हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत साथियों के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर लेवल 2 है उसके तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन लेवल 1 का कब होगा क्या होगा, बहुत साथी चिंतित में है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपका जो भी क्यूरी है, आपका जो भी सवाल है, आपका उसका में आंसर मिल जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना, जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेवल 1 वालों साथियों के सवालों के जवाब भी होंगे। लेवल 2 संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। कुछ साथियों के अलग अलग प्रकार के मेरे पास में मैसेज आते हैं, उन सबका मैं कंबाइंड रूप से यहाँ कुछ सवालों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल 2 वाले साथी भी इस वीडियो को जरूर देखें, उनका भी समाधान इस वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट का है, कुछ क्या प्रक्रिया आगे होगी, इन सब के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज यदि प्राप्त करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी हमारे की, जिसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो सबसे पहले डाल दिया जाता है, तो उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस भर्ती का भी डीवी शेड्यूल आते ही आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जब मैं स्कूल में होता हूं तो वीडियो नहीं दे पाता हूं, तो उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे बड़ी बात है डीवी शेड्यूल कब होगा, बहुत बड़े साथियों का, और उसमें लेवल 1 के साथियों का है। L2 वालों की ज्वाइनिंग कब होगी, L2 कोर्ट केस का क्या हुआ, और जो कोर्ट में याचिका लगी है लेवल 1 में उनका क्या होगा, इसके ऊपर वीडियो रहेगा। और इसके साथ में बहुत साथी मुझे ये पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी स्कूल मिलेगी, तो इन सब के ऊपर अपना ये वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहला तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन है लेवल 1 डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। लेवल 1 की भर्ती है वो संस्कृत डिपार्टमेंट की भी है, संस्कृत की भी है और सामान्य की भी है, सामान्य की भी, लेकिन दोनों में कॉमन कैंडिडेट है। इस वजह से इन साथियों का जो डीवी है वो करवाएगा शिक्षा निदेशालय बीकानेर। कौन करवाएगा? शिक्षा निदेशालय बीकानेर, शिक्षा निदेशालय बीकानेर करवाएगा। शिक्षा निदेशालय कौन करवाएगा? बीकानेर आपका डीवी करवाएगा। तो सर ये बीकानेर है, ये डीवी शेड्यूल क्यों जारी नहीं कर रहा? क्या कोर्ट केस के कारण ये डीवी की लिस्ट? बहुत साथियों ने ये अफवाह फैला दी है कि ये जो डीवी है ये कोर्ट केस के कारण नहीं करवा रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोर्ट केस के कारण नहीं है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोर्ट केस के कारण ऐसा नहीं है। अभी शिक्षा निदेशालय चतुर्थ श्रेणी भर्ती वालों की लिस्टें में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? चतुर्थ श्रेणी भर्ती। किस में लगा हुआ है? चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतर्गत लगा हुआ है। और आप ध्यान रखना कि सबसे जितना पास्ट कोई काम करता है तो वो काम कौन कर रहा है? शिक्षा निदेशालय बीकानेर ही कर रहा है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर कर रहा है। तो लेवल 1 वाले चयनित साथियों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है वो आपका इस सप्ताह के अंतर्गत, हालांकि संभावना ये थी 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तो संडे, पिछले को क्या रह गया था? सैटरडे, तो इस वजह से नहीं आ पाया है। तो इस सप्ताह में आपका शेड्यूल आपके पास में होगा, इस सप्ताह के अंतर्गत आपका शेड्यूल आपके पास में होगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जुलाई में ही प्रारंभ हो जाएगा और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो किसी भी चयनित साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट केस, क्योंकि जिनका चयन नहीं हुआ है, जिन्होंने याचिका लगा रखी है, वो माहौल बना रहे हैं कि कोर्ट केस के कारण शिक्षा निदेशालय डीवी नहीं करवा रहा। ये बिल्कुल ही सरासर गलत बात बोल रहे हैं। लेवल 1 की डीवी है वो शिक्षा विभाग, कोर्ट केस का कोई प्रभाव नहीं है। कोर्ट केस के ऊपर तो आपको पता है कैविएट दायर कर चुके हैं, और वहां से तो अब आपको लेवल 1 में तो लगभग आपको डेट मिलती रहेगी। आपको अलग अलग केस है उन पर डेट मिलती रहेगी अभी तो, क्योंकि सारे केस एक जगह मर्ज होंगे, तब तक कहीं भी रिप्लाई नहीं आएगा।
सारे के सारे अलग अलग एडवोकेट से आपने लगा रखा है ना, जैसे किसी ने किसी से लगवाया, किसी ने किसी से लगवाया, वो सारे केस मर्ज होंगे और उनके बाद में लास्ट फाइनल रूप से इनकी सुनवाइयां प्रारंभ हो जाएगी। तो चयनित साथियों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट केस वाली याचिकाओं के कारण है। कोर्ट केस की याचिकाओं का कोई प्रभाव डीवी पे नहीं होने वाला है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिन्होंने डीवी लगवा रखी थी ना, जिन्होंने रिट दायर किए, वो लोग भी आप समझ गए हैं, उन्हें भी पता चल गया कि जब तक प्रक्रिया होगी हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा उनको पता लगने लग गया है भाई। तो आप सबका पहले बता दिया मैंने कोर्ट केस के मामले में कि कोर्ट केस की याचिका का कोई प्रभाव नहीं है। कुछ साथी मुझे पूछ रहे हैं सर कोर्ट केस की याचिकाओं के कारण क्या रिजल्ट रिवाइज होगा क्या? कोर्ट केस याचिकाओं के कारण अब इसके ऊपर जब भी मैं बोलता हूं तो बहुत सारे साथी मेरे पास में नेगेटिव कमेंट करते हैं, और ये मुझे भी पता है कि यदि आपको व्यूज चाहिए तो आप उस बात को बोलो जो ज्यादा जनता पसंद करती है। और आपको पता है कि सफल लोगों की तुलना में असफल लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो यदि अभी जो असफल लोगों का पक्ष लेंगे तो उस वीडियो पे व्यूज ज्यादा आएंगे और वो कमेंट अच्छे करेंगे। लेकिन मैं बात सफल के लिए बोलूंगा तो सफल कैंडिडेट तो अभी 7,000 ही होंगे लास्ट में आते आते, और असफल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो वो बोलेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कोर्ट केस के मामलों में हालांकि सामान्यतः तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इन याचिकाओं का कोई महत्व नहीं है। इन याचिकाओं का कोई महत्व नहीं है। लोगों ने कम से कम 42-43 क्वेश्चन पे याचिकाएं लगवा दी। 42-43 पे क्या लगवा रहे, मेरे हिसाब से तो 150 के 150 पे लगवा देते तो सारा ही पेपर रिजेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ही 300 नंबर का हो जाता, किसी का गलत है तो माइनस में 100 नंबर चले जाते। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, यदि आपको अपनी याचिकाओं को सही साबित करवाना है तो आप लोग क्या करो, कोई एक दो क्वेश्चन को टारगेट करो और उसके ऊपर मजबूत पैरवी करवाओ। अलग अलग, जैसे मेरे को ये लगा कि यार मेरा तो 43वां क्वेश्चन तो सही हो रहा है, लेकिन मैं 43वें क्वेश्चन पे याचिका नहीं लगाना चाहता, मेरा क्वेश्चन तो 45वां है, मैं तो चाहता हूं 45वें पे। तो वकील भाई साहब ने तो आपकी 45वें पे ले लिए, उसे क्या मतलब है, उसे तो पैसों से मतलब है। और यदि आप चाहते हो ना तो एक बार उनसे खोद कूद के मैं कोई स्क्रीनशॉट ले आता भी, बहुत सारे मैंने जिनसे बात की लेकिन नहीं ले आया मैं, क्योंकि मैं किसी से बहस क्यों करूं फालतू में। लेकिन आप लोगों को बताना हूं जिस वकील भाई साहब से आपने क्या लगवाई है, याचिका लगवाई है ना, उस याचिका के लिए एक बार ऐसे कह लेना कि सर आपने जो याचिका लगवाई, वो अभी स्टेटस भी लगा रहे होंगे, कोई भी एक फैसला आता है याचिका के अधीन रहेगा और वो रहेगा। तो हर भर्ती का निर्णय याचिका के अधीन रहता है। हर भर्ती का निर्णय क्या रहता है, याचिका के अधीन रहता है। राजस्थान में RSSB बोर्ड की हो चाहे RPSC की हो, हर भर्ती को ही किसके याचिका के अधीन रखा जाता है। याचिका के अधीन एग्जाम होने से पहले ही याचिकाएं दायर हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अपने यहाँ पर बहुत सारे शुद्ध रूप से वकील है, तो शुद्ध रूप से यदि वो वकील है तो वो पैरवी करने के लिए किसी ना किसी चीज पे लगती रहती है। यहाँ पर वैकेंसी आने से लेकर जब तक रिजल्ट ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद में भी याचिकाएं लगती है। मेरा टाइम पे प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तो भी याचिकाएं लगती हैं। तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी इस क्षेत्र में नए आए हो, आपको नहीं पता कि कितनी याचिकाएं लगती हैं। रिटायरमेंट की एज आती है ना, तब तक भर्तियों पे याचिकाएं चलती रहती है, तो इनका टेंशन ना लिए बिल्कुल। आप तो उनको एक बार कमेंट करके पूछ लेना कि सर आपने कितनी भर्ती ऐसी है जिनका रिजल्ट रिवाइज करवा दिया। ऐसी भर्तियों के हमें नाम बताओ RPSC और अधीनस्थ बोर्ड की जिनका रिजल्ट आप लोगों ने रिवाइज करवा दिया, जिसमें वो एक नाम लेंगे L2 2022 की भर्ती, ठीक है ना। एक लेंगे वो वीडियो भर्ती, और वो वीडियो भर्ती थी 2021 वाली जिसमें प्री और मेंस हुआ था। इन दो में ही लेवल 2 में तो रिजल्ट रिवाइज हो चुका, और इसकी कहानी भी मैंने किसी एक वीडियो में बता दी कि इसकी रिजल्ट का रिवाइज होने की एक ही कारण था कि बोर्ड ने क्या की, नई कमेटी बना दी। आलोक राज जी शुरू में आए थे, उन्होंने डबल बेच में ना अपील करके सिंगल बेच में जो फैसला आया था ना कि इसके ऊपर एक कमेटी बैठा हो, तो यहां से इन्होंने किया और कमेटी बैठा दी, उसने रिकमेंड कर दिया कि आंसर चेंज कर दिया जाए। लेकिन फिर आलोक राज जी को भी समझ में आ गई कहानी। उसके बाद में किसी भी भर्ती का, चाहे वो पशु परिचर हो, रिजल्ट रिवाइज होने का नाम नहीं ले रहे। वीडियो भर्ती के अंतर्गत सिंगल बेस से ये फैसला आया था कि 2 क्वेश्चनों को लेकर एक
या तो इन क्वेश्चनों को डिलीट कर दो यदि आप नहीं मानते, और या इसका आंसर चेंज करो। ये सिंगल बेंच ने फैसला दिया था, लेकिन जैसे ही बोर्ड ने डीबी में अपील की, डीबी में इस चीज को खारिज कर दिया गया, सीधा का सीधा खारिज, ये लो कहानी खत्म। तो यहां वो सिंगल बेंच वाली लगाते रहते हैं, डीबी के अंदर ये वीडियो वाला खारिज हो गया। ये 2 भर्तियां बताएंगे वो, जो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं कि यही सिस्टम है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए याचिकाओं से आपको किसी प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने याचिकाओं की कहानी समझा दी है। न लेवल 2 में, लेवल शायद एसएसटी, हाँ उनका भी बता देता हूं, L2 एसएसटी के अंदर भी लगी हुई है याचिका, उसके ऊपर भी है ना बोर्ड से जवाब मांगा गया है। ऐसे कहा गया है याचिका के अधीन रहेगी, याचिका के अधीन रहेगी। अब इससे क्या करते हैं वकील भाई साहब, बार बार आपसे ऐसे करवाते हैं कि आप हमारे पास में आइए, रिट लगा दीजिए, याचिका के अधीन करवा दिया। तो आप टेंशन मत लो, ये याचिका के अधीन भर्ती पे स्टे नहीं दिया पहले बात तो, मतलब नियुक्ति याचिका के अधीन रहेगी, मतलब नियुक्ति हो जाएगी तो फिर क्या ही बचेगा, आप खुद सोच लो। बोर्ड इसी भर्ती पे स्टे नहीं दे रहा तो वो भर्ती तो कंप्लीट हो जाएगी, डेट मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, उसके बाद में भर्ती का काम क्लोज। तो टेंशन लेने की आवश्यकता है। लेवल 2 वाले पूछ ले सर हमें कौन सी स्कूल मिलेगी, स्कूल L2 को कौन सी मिलेगी? तो आपने देखी होगी, आप जिसको बोलते हो संस्कृत विद्यालय, संस्कृत स्कूल, वहां लेवल 2 की सबकी पोस्टिंग उन्हीं विद्यालय में होगी। लगभग गांवों में ये स्कूल एक आधी मिल ही जाती है, तो वो जिसको आप संस्कृत स्कूल बोलते हो उसमें मिलेगी। लेवल 1 में भी दोनों डिपार्टमेंट की भर्ती है, तो 2100-2200 को तो किसमें मिलेगी, संस्कृत में मिलेगी, और बाकी को किसमें, सामान्य वाली प्राथमिक विद्यालय मिलेगी। सामान्य जो प्राथमिक विद्यालय जो हर गांव में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में है, उन सब में आपकी ज्वाइनिंग मिलने वाली। तो ज्वाइनिंग को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक मैंने लगभग का बता दिया भाई, जो मैंने बात की थी कि लेवल 2 वालों की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ज्वाइनिंग आपकी सितंबर माह में होगी, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। आपका अगस्त लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सर किनका आ जाएगा? लेवल 2 वालों का अगस्त लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कौन सी संस्कृत मिलेगी, स्कूलें बता दी मैंने, डीवी शेड्यूल कब है, लेवल 1 का बता दिया, इसी सप्ताह में हो जाएगा, और आपका अगस्त के प्रथम माह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट। सामान्य न्यूज के अकॉर्डिंग ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी। और अभी शिक्षा विभाग है वो किस में लगा हुआ है, ये भी मैंने बता दिया कि अभी जो शिक्षा विभाग है आपका, वो प्यारे विद्यार्थियों अभी चतुर्थ श्रेणी भर्ती को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। किसको कंप्लीट करने में? चतुर्थ श्रेणी को। और उसके बाद में साथ साथ में वो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में भी लगने वाला भाई शिक्षा विभाग के पास में। लेकिन आप टेंशन मत लो, कोर्ट केस का कोई महत्व नहीं है, फिर बता रहा हूँ। और शेड्यूल आ गया L2 वालों के ज्वाइनिंग और कोर्ट केस ज्वाइनिंग, तो आपका फाइनल रिजल्ट अगस्त लास्ट में आएगा, अगस्त लास्ट में। और कोर्ट याचिकाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोर्ट तो चलते रहते हैं। कोर्ट वालों को किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, कोर्ट केस की किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक तो मेरे पीछे एक पता नहीं कौन सा है, उस महाशय है, आता है हर बार बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं बच्चों को सही कह रहा हूँ, रीट के नए पद आ रहे हैं, ध्यान रखना, रीट की नई भर्ती आ रही है। कितनी की आ रही है? लगभग 30,000 से 35,000 भर्ती आ रही है। तो इसके लिए मेहनत करने लग जाओ। यदि आप इनमें उलझे के रह गए ना, इन पे पोस्टों के रीट याचिकाओं में, तो आपकी ये भर्ती और आज से निकल जाएगी। पिछली भर्तियां हमारे आज से भी निकले थे, पीछे की भर्तियों में हम भी 1-2 बार रह गए थे। उसके बाद में हमने एक याचिका लगाई थी, उसका कंप्लीट एनालिसिस किया था, वीडियो भर्ती 2021। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं निकला। हालांकि उस भर्ती पे तो स्टे फिर था, अभी तक वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी वहां से कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको एक भर्ती का नॉलेज हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि सर क्या बात कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। हाँ, रिट लगा दिए तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। रिट को भूल जाओ, निर्णय लागू होगा तो सब पे होगा, वो पूरी भर्ती पे लागू होता है। फिर आपने याचिका लगाई, आपने याचिका नहीं लगाई, वो महत्व नहीं होता। जैसे आरपीएससी एसआई भर्ती परीक्षा में पहले वो जो इसने एग्जाम दी उसी को एफपीएन किया, फिर कोर्ट ने निर्णय दिया कि क्या करो आप लोग रिवाइज करो,
सॉरी रिवाइज क्या करो मतलब सबके फॉर्म भरवाओ। तो अब उन्होंने 8 लाख की उन सबकी लिस्ट दे दी कि जिसने भी फॉर्म भरा है वो सारे के सारे फॉर्म को वापस कर दो, कंप्लीट सब बैठो। एक पे लागू नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं यदि कोई निर्णय लागू होता है तो वो कंप्लीट पे होता है, चाहे आप उसमें याचिका लगाओ और चाहे याचिका मत लगाओ। ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा कि केवल याचिका को नियुक्ति दे दी जाए, अन्य को नियुक्ति नहीं दी जाए। नहीं देंगे तो वो चले जाएंगे कोर्ट में, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने कि मैंने याचिका नहीं लगाई तो मैं 5-7 हजार रुपए और लगा दूं, लगाने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय आएगा तो सब पे आएगा, नहीं आएगा। आप नई भर्ती पे टारगेट करो, 30 से 35 हजार रीट आने वाली है और इसकी शानदार तैयारी कर लो कि आगे आपका सिलेक्शन हो जाए। तैयारी ऐसी मजबूत कर लो, अभी से लग जाओ कि मुझे बस मास्टर बनना है तो बन जाओगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये रीट की 30 से 35 हजार की आराम से भर्ती आने वाली है। इसके ऊपर भी मैं अलग से कोई वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान अगले सेशन में करूंगा। मैं लेवल 2 का डीवी प्रोसेस को लेकर आपको जल्द ही मैं नया वीडियो दे दूंगा कि किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट और आपको बनवाने, ठीक है। बाकी मेरा एक वीडियो डाला है प्लेलिस्ट में, उसे जाकर जरूर चेक कर ले। मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको यह सेशन अच्छा लगता होगा और आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ठीक है। धन्यवाद।